कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आप सबको ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगा। थोड़ी दिनों में आपकी एग्ज़ाम है। आई होप आपका प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रहा होगा। हमने जो रिवीजन सेशन स्टार्ट किए यूट्यूब पे, अरिथमेटिक वन एक सेशन हो चुका है हमारा। आई होप आपने वो सेशन देखा होगा। नहीं देखा हो तो सबसे पहले वो देख लो, फिर आप ये सेशन देख सकते हो। उस सेशन में थोड़े साउंड इश्यूज़ आए थे, तो हमने सोचा कि लाइव क्लास अटेंड करने से अच्छा है कि रिकॉर्डेड सेशन अपलोड कर देते हैं, ताकि टाइम भी बच जाएगा और बाकी कोई इशू भी नहीं आएगा। ठीक है। इसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए, लेकिन बहुत ही बेसिक बेसिक जो एग्जांपल्स होते हैं वो हमने कवर नहीं किए। जो भी ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, टाइम स्पीड डिस्टेंस में, वो सारे हमने कवर करने का ट्राई किया है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम विल जस्ट स्टार्ट विद द सेशन। ये देखो, फर्स्ट सम है कंपाउंड इंटरेस्ट का है। देखते हैं क्या पूछा गया। Certain sum of money invested with the condition that rate of interest for first year would be 12.5%, for second year 11.11%, and for third year is 10%. If the compound interest at the end of third year is 2712, find principal amount. ऐसे बोला गया। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। ठीक है, पढ़ते हुए आपको पता है, चलो ठीक है यार, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए। द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, डायरेक्ट लास्ट ईयर की बात की है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर मतलब टोटल दिया हुआ है, स्टार्टिंग प्रिंसिपल अमाउंट से लेके एंड तक जितना भी मिला होगा वो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सिर्फ थर्ड ईयर का नहीं है, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर मतलब 3 साल का मिला के दिया। तो सिंपल, अगर आप अरिथमेटिक वन सेशन देखोगे इसमें, पहले वाला सेशन, तो आपको पता चले कि एक बेसिक जो हम परसेंटेज वाला, परसेंटेज वर्सेस रेशियो प्रोपोर्शन वाला हम लोग यहाँ पे जो अप्रोच यूज़ करते हैं वो हमें यहाँ पे आराम से यूज़ कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए एंड थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल एंड अमाउंट नोटिस करना है हमें बस। फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल एंड अमाउंट क्या रहेगा? 12.5% क्या होता है? इज़ 1/8। इंटरेस्ट मिलेगा तो ऑब्वियसली जो अमाउंट है वो बढ़ने वाली है, प्रिंसिपल जो है वो ऐड हो जाएगा। तो 1.8, अगर प्रिंसिपल अगर मेरा 8 है तो वन उसमें अमाउंट, वन उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा और मुझे 9 अमाउंट मिलेगा। सेम गोज़ फॉर सेकेंड ईयर। 11.11 का परसेंटेज है, 11.11 क्या होता है? 9 होता है। तो 9 अगर मेरा प्रिंसिपल होता तो 9 + 1 10 मुझे अमाउंट मिलेगा। सेम गोज़ फॉर थर्ड ईयर। 10% क्या होता है? 1/10 होता है। तो अगर 10 मेरा प्रिंसिपल है तो सिर्फ थर्ड ईयर की बात करूँगा मैं, तो मुझे 11 अमाउंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें कैंसिल हो सकती है, अपोजिट साइड की चीज़ आप कैंसिल कर सकते हो। तो 9 9 कैंसिल कर दूंगा मैं, 10 10 कैंसिल कर दूंगा। 8:11, तो 8 मेरा प्रिंसिपल है और 11 मुझे मेरा अमाउंट हुआ है विथ कंपाउंड इंटरेस्ट। और मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू तो मुझे यहाँ पे पता है, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। और एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना मिला है, कितना इंक्रीज हुआ है मेरा। जो भी इंक्रीज हुआ होगा वो ऑब्वियसली इंटरेस्ट है मेरा, तो 3 यूनिट्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। और 3 यूनिट्स की रिस्पेक्टिव वैल्यू मुझे कितने मिली है? 3 यूनिट्स इज 2712। इसका मतलब 1 यूनिट कितना हो गया? 904। करेक्ट। अगर 904 है तो मुझे क्या पूछा हम लोगों ने? प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है। प्रिंसिपल अमाउंट इज 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 8 × 907232 फाइनल आंसर। कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, देख लो आप, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ना कुछ फॉर्मूला यूज़ करने की जरूरत है कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टाइम एंड वर्क का है, थोड़ा अलग एग्जाम्पल है। बी टेक्स 3 times as long as A and C together. B 3 times A and C together. C takes twice as long as A and B together. If three together can complete the work in 10 days, find days for B. ऐसे पूछा हुआ है। ठीक है, मैप कर लेते हैं। B/A + C का रेशो दिया हुआ है। B 3 गुना लेता है तो A + C 1 लेता होगा। ठीक है, C/A + B का दिया हुआ है, ट्वाइस एज लॉन्ग, तो C ट्वाइस लेता है तो ये 1 लेता होगा। ये उन्होंने किसके रिस्पेक्टिव दिला है? दिस इज अबाउट रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, तो ये टाइम रेशो दिया हुआ है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना होगा, तो ये वाला या फिर कोई भी वाला ऐसा टाइप का, तो आपका एग्जाम्पल हमेशा सॉल्व होगा विथ रिस्पेक्ट टू एफिशिएंसी रेशो। टाइम रेशो से कभी भी एग्जाम्पल सॉल्व नहीं होगा, आपको हमेशा एफिशिएंसी रेशो लगेगा। ठीक है, एफिशिएंसी रेशो क्या होता है? इसका इन्वर्स होता है बस। तो 1:3 इनकी एफिशिएंसी होगी, तो यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी क्या होगी? 1:2।
अब सिंपल चीज़ है, हमको बस ये फॉलो करना है अभी, ठीक है। एफिशिएंसी रेशो, सिंपल चीज़ मुझे बताओ, दोनों साइड में जो उनका ये है वर्कर्स है वो तो सेम है, लोग सेम है, उनकी एफिशिएंसी सेम सेम रहेगी ऑब्वियसली। तो ए प्लस बी प्लस सी दोनों जगह सेम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टोटल तो डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पे टोटल आ रहा है 4, यहाँ पे टोटल आ रहा है 3। सबसे पहले इनका टोटल सेम करना होगा। टोटल सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका टोटल कितना है 3, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। इसका टोटल है 4, तो उसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। तो एफिशिएंसी रेशो का मुझे नया रेशो मिलेगा, दिस इज 3:9 मिलेगा। 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद, ये 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद 4:8 मिलेगा। अब देखो इसका टोटल भी 12 है और इसका टोटल भी 12 है, मतलब डन है। मुझे फाइनल A:B:C क्या मिलेगा मुझे, बी और सी तो डायरेक्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, B is 3, C is 4। क्योंकि टोटल 12 है तो ए की वैल्यू क्या आ गई ऑब्वियसली 5। तो ये मुझे मिल गया A:B:C। ठीक है। सारे लोग कितने दिनों में काम करते हैं, 10 दिनों में। तो टोटल काम कितना है, 10 दिनों में काम होता है, तो सब लोगों की एफिशिएंसी इतनी है 12। तो टोटल काम कितना है मेरे पास, 120 यूनिट बोल सकते हैं, 120 यूनिट काम है मेरे पास। ठीक है, और मुझे बी के दिन चाहिए। तो 120 काम करने के लिए बी को कितना टाइम लगेगा विद द एफिशिएंसी ऑफ 3, तो 40 डेज लगेंगे बी को। सिंपल। क्या हमने प्रोसेस रहा हमारा, टाइम रेशो था, टाइम रेशो से सॉल्व नहीं होगा, एफिशिएंसी रेशो निकाला। दोनों का अलग अलग था क्योंकि हमारा बेस सेम है, मतलब ABC सेम है सब जगह, तो उनका टोटल सेम होना चाहिए था, वो हमने सेम कर लिया। फिर तो इजी था, ABC मिल गया। देन टोटल डेज जितने थे तो टोटल हमने वर्क निकाल लिया, और बस बी को कितना टाइम निकालना था वो निकाल लिया। सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाइप्स एंड सिस्टम्स, ठीक है, थोड़ा अलग है, इसमें टैंक कैपेसिटी पूछी गई है। जो पता नहीं आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया है कि नहीं किया है, ठीक है, लेकिन बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो एक बार ध्यान देना। पाइप ए कैन फिल टैंक इन 20 minutes, ठीक है, एंड अदर पाइप कैन एम्प्टी टैंक एट द रेट ऑफ 5 लीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पे टाइम दिया है, यहाँ पे रेट दिया हुआ है। बोथ पाइप्स ओपन टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 100 minutes, फाइंड टैंक कैपेसिटी। थोड़ा अलग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए कर रहा है 20 मिनट में, अदर पाइप एम्प्टी कर रहा है विद दिस स्पीड, स्पीड तो आप नहीं लिख सकते। दोनों पाइप 100 मिनट में काम कर रहे हैं, कैन फिल द टैंक इन 100 minutes, तो ऑब्वियसली दोनों का लिख सकते हैं यहाँ पे। एक टैंक एम्प्टी कर रहा है तो ऑब्वियसली बी माइनस ही होगा, ठीक है, 100 मिनट लग रहे हैं इसको। यहाँ पे हम एलसीएम मेथड यूज़ करते हैं, आपको आई थिंक पता होगा। एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क यहाँ पे निकालते हैं हम। एलसीएम दोनों का 100 आएगा, ये टोटल वर्क होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने टाइम या डेज जो भी दिया होगा वो लिखते हैं हम, और यहाँ पे हम लिखते हैं एफिशिएंसी, यहाँ पे आती है। ठीक है, तो एक की एफिशिएंसी क्या आ गई 5 ऑब्वियसली, और इसकी क्या आ गई 1। तो A-B एफिशिएंसी है 1, ए का पता है हमें एफिशिएंसी है 5, तो ऑब्वियसली बी का एफिशिएंसी क्या आ गया 4। ठीक है, तो बी को कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं। सिर्फ बी को टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क कितना है 100, बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो बी को 25 मिनट लगेंगे टैंक एम्प्टी करने के लिए। ठीक है, ये मिनट में इसको सेकंड में कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सेकंड दिया। बी का टाइम इन सेकंड लिख लेते हैं यहाँ पे, 5 × 60 तो भी 1500 सेकेंड। तो बी को टोटल 1500 सेकेंड लगते हैं टैंक एम्प्टी करने के लिए, और बी का स्पीड क्या है 5 लीटर पर सेकेंड, तो टोटल 1500 सेकेंड लगते हैं। उसका स्पीड अगर 5 लीटर पर सेकेंड है, तो टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी 7500 लीटर। सिंपल, थोड़ा अलग अप्रोच है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसलिए डिफिकल्ट कुछ भी नहीं, लेकिन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस का बहुत ही मिनिमम इन्फॉर्मेशन दी होती है यहाँ पे, और पूछा होता है कि टाइम ऑफ द मीटिंग क्या रहेगा। कुछ भी नहीं दिया होता, ना डिस्टेंस दिया होता है ना आपको स्पीड दिया होता है। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एट 6 AM, ए और बी 2 पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ से ट्रेन 6 AM से स्टार्ट हो रही है और 10 AM को यहाँ पे पहुँच रही है। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स एट फ्रॉम बी एट अगेन 6 AM, रीचेस एट 11 AM। टाइम ऑफ मीट कितना हुआ, यहाँ पे देखो ट्रेन अगर यहाँ से आ जा रही है तो उसको
4 आवर्स लग रहे हैं, और अगर ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जा रही तो 5 आवर्स लग रहे हैं। तो सेम जैसे हमने लास्ट इसमें एलसीएम मेथड यूज़ की थी, सेम यहाँ पे यूज़ करेंगे। A to B जाने के लिए 4 आवर्स लग रहे हैं उसको, और B to A जाने के लिए 5 आवर्स लग रहे हैं। तो टोटल वर्क हमने निकालता सेम, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, इसका एलसीएम ऑब्वियसली 20। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होगी इसकी, 5 होगी, इसकी क्या होगी, 4 होगी। करेक्ट है। टाइम कितना लगेगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 20, टोटल एफिशिएंसी कितनी है 5 + 4 9, इस 2 2/9। तो 2 आवर्स तो है यहाँ पे, 2/9 को कन्वर्ट कर लेते हैं, 2/9 आर है, उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटू 60 करेंगे तो दिस 40/3, दिस 13.33 आ जाएगा। तो 2 आवर्स एंड 13 मिनट, इतना टाइम उनको लगेगा। दोनों ट्रेन कब स्टार्ट हो रही है, 6 बजे, तो 6 बजे के बाद अगर 2 और 30 मिनट गिनेंगे तो 8:13 AM को दोनों ट्रेन मिलेंगी एक दूसरे को। ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट अप्रोच नहीं है, बस इंडिविजुअल टाइम हमने निकाल लिया, फिर एलसीएम मेथड से टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, और फिर तो बस डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना था बस, एफिशिएंसी उसका। ठीक है, सेम एग्जांपल है आगे वाला। यहाँ पे देखो दोनों ट्रेन एक साथ स्टार्ट हो रही थी, इसलिए थोड़ा इजी था ये। लेकिन अगर ट्रेन अलग अलग टाइम पे स्टार्ट हो रही है तो कैसे करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल में वो कवर किया गया। देखना यहाँ पे, A B किसे बोलते हैं, 6 AM को स्टार्ट होगी, यहाँ पे रीच करेगा 10 AM को, और यहाँ पे स्टार्ट होगा 8 AM से, और यहाँ पे रीच करेगा 11:30 AM को। अगेन यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है, 4 आवर्स लग रहे हैं, और यहाँ पे कितना लग रहा है, 3.5 आवर्स। 3.5 आवर्स ऐसे लिखते हैं, 7/2 आवर्स में लिखते हैं। सेम अप्रोच जैसे बोला था, 4 आवर्स, 7/2 आवर्स। एलसीएम, फ्रैक्शन का एलसीएम आपको पता होगा, सिर्फ न्यूमरेटर का एलसीएम लेना होता है, ठीक? सिर्फ न्यूमरेटर का नंबर कंसिडर करना होता है। तो यहाँ पे इनका एलसीएम आ जाएगा 28 किलोमीटर। एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 7, की क्या आ जाएगी 8। जस्ट 28/4 की हमने, सो यहाँ पे भी सेम 28/7/2 हो जाएगा, सो इंटू 28/2/7 हो जाएगा, आपको 8 आंसर मिल जाएगा। फिर से सेम, अब देखना यहाँ पे, ये ट्रेन स्टार्ट हो रही है 6 बजे, ये ट्रेन स्टार्ट हो रही है 8 बजे, ठीक है। तो फर्स्ट वाली जो ट्रेन है ये वाली, इसको पहले हमें 2 घंटा ट्रैवल करते देना है, ताकि दोनों का टाइम सेम हो जाएगा, 8 AM हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये ट्रेन 2 घंटा ट्रैवल करेगी विद द एफिशिएंसी ऑफ 7, विद द एफिशिएंसी ऑफ 7, 2 घंटा अगर ट्रैवल करेगी तो कितना यूनिट कवर करेगी, टोटल डिस्टेंस हमारा ये है, तो 14 किलोमीटर डिस्टेंस एक कवर कर लिए, 40 किलोमीटर बोलो, 14 यूनिट बोलो। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना बचा फिर, 28 में से 14 चला गया तो 14 बचा है अभी, रिमेनिंग इज 14। ठीक है, तो 14 अभी कवर करना है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है ऑब्वियसली, तो स्पीड हो जाएगा इनका एडिशन, 7 + 8 15 मिल जाएगा। तो ये अगेन आर में है, लेकिन इसको मिनट में करते हैं फिर, तो 56 मिनट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। 8 बजे स्टार्ट हुए थे, मतलब 8 बजे हम दोनों को कांस्टेंट लाए थे एक टाइम पे, तो 8:56 पे दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ईजी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आगे देखते हैं, देखो रेसेस का एग्जांपल है। इन अ 1 किलोमीटर रेस ए गिव स्टार्ट ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर टू बी है ये, ठीक है, एंड बी गिव स्टार्ट ऑफ 80 मीटर टू सी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार देखे गए, लोग थोड़े कन्फ्यूज होते हैं। देखते हैं इसका बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए। फाइंड हु विल विन द रेस एंड बाय हाउ मच डिस्टेंस कंपेयर टू वर्स्ट परफॉर्मर। ठीक है, ए बी को स्टार दे रहा है, बी सी को दे रहा है, ये दोनों अलग अलग रेस है, फिर लेकिन उन्होंने पूछा है कि अगर तीनों एक साथ रेस करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, देखते हैं ए और बी में क्या दिया है उन लोगों ने कंपैरिजन। ए 100 मीटर का स्टार्ट दे रहा है,
तो जब ए 1000 मीटर कवर कर रहा है 1 किलोमीटर का रेस है, तो बी कितना कवर कर रहा है? सिर्फ 900 मीटर कवर कर रहा है। और दूसरे ही इसमें बी अगर 1000 कर रहा है तो सी कितना कर रहा है? 80 मीटर कर रहा है, कम कर रहा है। तो सी करेगा 920 मीटर कवर। अब देखो दोनों में बी तो कॉमन है, लेकिन बी का यूनिट है जो उसका डिस्टेंस वो सेम होना चाहिए, तब जाके हम ए इज टू बी इज टू से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे बी को सेम कर देते हैं। यहाँ पे 900 तो यहाँ पे भी 900 कर देते हैं। 1900, यहाँ पे 900 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 तो पहले से ही है, 920 पहले से लिख लेते हैं। 1000 करने के लिए इंटू 900 डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा, लेकिन ये रेशो सेम है, तो यहाँ पे जो भी करेंगे वो यहाँ पे करना पड़ेगा। 900 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। 1000 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 900 मिल जाएगा आपको। यहाँ पे 900 पहले से ही है, ये 1000 पहले से ही है। ये क्या हो जाएगा? ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 92 इंटू 9, 820, 8 मिल जाएगा। अब देखो 900 सेम है। एज टू बी इज टू सी हम लिख सकते हैं, विच बी 1000, 900 एंड 828। ए विल विन द रेस डेफिनेटली। सी इज द वर्स्ट परफॉर्मर। और ए कितने से रेस जीतेगा? ऑब्वियसली दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 172 मीटर का। ठीक है। तो कितना 1 लाइन का एग्जाम्पल है। इन 200 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 45 मीटर और 9 सेकेंड। टाइम भी दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है। ए बीट्स बी बाय 45 मीटर, आइदर बाय 45 मीटर और 9 सेकेंड। फाइंड टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द रेस। बस इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई। यहाँ पे एक बात बताओ आपको, जब भी ऐसे दिया होता है ना कि ए बीट्स बी बाय 45 मीटर और 9 सेकेंड, इसका मतलब क्या है? ये दिया है विथ रिस्पेक्ट टू बी। बी को और 45 मीटर कवर करना है। बी को और 9 सेकेंड लगेगा रेस खत्म करने के लिए। ए तो जीत गया है, ए ने बी को बीट किया, तो ए तो पहले ही जीत गया है। तो ये जो भी दिया हुआ है ये है विथ रिस्पेक्ट टू बी। बी को और 45 मीटर कवर करना है। बी को और 45 मीटर कवर करने के लिए 9 सेकेंड लगेंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बी को और 45 मीटर कवर करना है, बी को 45 मीटर कवर करने के लिए 9 सेकेंड लगेंगे। इसका मतलब बी का स्पीड हमें पता चल गया, 45 9 सेकेंड में। तो बी का स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। और हमें डिस्टेंस भी पता चल गया। बी ने 45 मीटर कवर करना है, तो बी ने कितना कवर किया होगा? ऑब्वियसली 155 कवर किया होगा। और ए तो रेस जीत चुका है, तो ए ने तो पूरा कवर किया होगा, 200। ठीक है। तो आपको ए का डिस्टेंस भी पता है 155, 55। ए का स्पीड पता है 5, तो ए को कितना टाइम लगेगा? 31 सेकेंड। तो अगर बी को 31 सेकेंड लगा है, तो ए को भी ऑब्वियसली उतना ही लगा होगा, क्योंकि टाइम तो कम ज़्यादा होगा नहीं। लेकिन ए इतना ही टाइम में रेस जीत चुका है, तो ए का टाइम भी 31 सेकेंड ही है। बी ने 31 सेकेंड में 155 कवर किया है, उसी टाइम में ए ने 200 मीटर कवर किया। सिंपल। ठीक है, बहुत जल्दी रेशो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 2 एग्जांपल देख लेंगे। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। देखो नैनीताल एक वर्ड दिया गया है। हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ अरेंजमेंट स्टार्टिंग विद अ वॉवेल। पहले देखते हैं कि वॉवेल्स है कितने। ए 2 है और आई 2 है। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? एन 2 है, टी 1 है, एल 1 है। 8 हो गए। नंबर ऑफ अरेंजमेंट स्टार्टिंग विद अ वॉवेल। वॉवेल दो ही है, आइदर ए से स्टार्ट हो सकता है या फिर आई से स्टार्ट हो सकता है। दोनों में से एक कोई भी चूज कर लो, तो 2C1 आएगा यहाँ पे। और ये एक हो गया, तो बाकी 7 अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 फैक्टोरियल है ऑब्वियसली सारे के सारे। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जो अंदर रिपीट हो रहे हैं वो डबल आएगा यहाँ पे। अंदर कौन कौन रिपीट होगा? एन तो रिपीट होने वाला है, तो 2 फैक्टोरियल तो यहाँ पे आ जाएगा। एन 2 ही बार रिपीट हो रहा है तो हो जाएगा। और बाहर अगर ए आ गया तो अंदर आई रिपीट होगा। बाहर अगर आई आ गया तो अंदर ए रिपीट होगा। तो कोई ना कोई एक तो रिपीट होने ही वाला है, तो उसका 2 फैक्टोरियल लिख देते हैं हम।
ये 2c1 तो ये 2 ही आएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। सिंपल। ये कैसे करते हैं, ये टोटल आता है ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जो भी रिपीट होने वाला है वो। यहाँ पे कौन होगा, एन तो होने ही वाला है डेफिनेटली, और एक तो ए होगा और आई होगा। अगर यहाँ पे एन 3 होते तो मैं 3 फैक्टोरियल लिखता, लेकिन क्योंकि एन और आई और ए दो दो ही है तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। सेम वर्ड लिया मैंने, लेकिन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट्स। यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आपको डायरेक्ट सिंगल इसमें आंसर नहीं निकाल सकते आप, आपको दो कंडीशन यहाँ पे अज्यूम करनी पड़ेगी। बताता हूँ कैसे, एक बार फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे। अब देखना यहाँ पे अगर मैं एक ही कंडीशन यूज़ करता हूँ तो कैसे होता है। तो जो मैंने डायरेक्ट 4c1 ऐसे लिख दिया यहाँ पे, मैंने 4c1 से स्टार्ट कर लिया, ठीक है। चलो एन 2 है, 3c1 से भी आपने स्टार्ट कर लिया। तो आपको पता नहीं है कि अगर बाहर डायरेक्ट आप 4c1 करोगे या 3c1 करोगे तो कभी एन यहाँ पे सिलेक्ट हो भी सकता है या एन सिलेक्ट हो भी नहीं सकता है। तो अंदर जाके 7 फैक्टोरियल जब आप लिखोगे तो अंदर ए फैक्टोरियल और आई फैक्टोरियल का 2 फैक्टोरियल तो आएगा ही, लेकिन अंदर एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल कब कंसिडर करना है ये आपको समझेगा ही नहीं। इसलिए आपको हमेशा दो कंडीशन अज्यूम करनी पड़ेगी, एक टी और एल के लिए और एक एन के लिए, 2 3 4 5 6 7, और एक जब एन आएगा यहाँ पे, ये आपको करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप ये अंदर जो भी आप कैलकुलेशन करोगे वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे टी और एल कंसिडर कर सकते हो तो यहाँ पे 2c1 आ जाएगा, दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे। और यहाँ पे फिर ये तो 7 फैक्टोरियल है, टी और एल यहाँ पे आ गया तो अंदर सारे के सारे ही रिपीट होने वाले हैं, ए भी रिपीट होगा, आई भी रिपीट होगा और एन भी रिपीट होगा। तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। और अगर आप बाहर एन कंसिडर कर रहे हो तो यहाँ पे तो कुछ आएगा नहीं, 2c1 वगैरह वो तो एक ही है, ठीक है। तो अंदर क्या रिपीट होगा, सिर्फ कुछ रिपीट नहीं होगा, बस ए और आई ही रिपीट होंगे, एन रिपीट नहीं होगा। अगेन 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, करेक्ट। ये टू कैंसिल हो जाएगा एक, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल ये क्या हो जाएगा अगेन 2 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अगेन 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको और ऑब्वियसली सॉल्व कर सकते हो आप, 2 फैक्टोरियल कैंसिल होने के बाद 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। ये तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में कैसे दिया हुआ है, इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, नंबर फॉर्म में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अरिथमेटिक 2 में इतना ही था। थैंक यू। मुझे लगे कि ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको एक अप्रोच पता हो तो अच्छी बात होगी, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट हो कॉपरनिकस ऐप पे हमें पूछे, हम लोग सॉल्व कर देंगे। इसमें अगर कुछ डाउट हो आपको नीचे कमेंट करें, फिर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है।